नमस्कार दोस्तों। नौ दुर्गा का समय चल रहा है और बहुत ही पावन समय है ये। इस नवरात्रि में हम नौ देवियों की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए और अपने बेहतर जीवन के लिए। लेकिन ये नौ दुर्गा कौन है? इनका आपस में क्या संबंध है? इनका शिव से क्या संबंध? क्या ये सब अलग अलग देवियां हैं या केवल एक ही देवी के अलग अलग रूप हैं? आइए हम जानते हैं। असल में ये नौ देवियां और कोई नहीं, माता पार्वती का ही रूप है। माता पार्वती के अलग अलग रूप अर्थात अलग अलग स्टेजेस पर, अलग अलग परिस्थितियों में उन्होंने कौन सा रूप कब रखा, उसकी हम आराधना करते हैं। माता पार्वती के अलग अलग रूप बहुत ही आदरणीय और पूजनीय है। इनके अलग अलग रूपों की आराधना करने से हमें भय से मुक्ति मिलती है, जीवन में स्थिरता आती है, हमें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हमारे सनातन धर्म की यही सबसे खूबसूरत चीज है कि अगर हम इस बात पर ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि हमारे धर्म में ईश्वर, भगवान, देवी देवताओं के अलग अलग रूप, अलग अलग घटनाएं कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हमें शिक्षा देने के लिए घटित हुई है। जैसे आप यदि रामायण की प्रत्येक घटना को अपने जीवन से रिलेट करना चाहें तो आपको यह पता चलेगा कि उसकी प्रत्येक घटनाएं आपको कुछ ना कुछ शिक्षा देती हैं। उसी तरह इन नौ देवियों के ये नौ रूप भी हमारे जीवन से बहुत गहरे संबंध रखते हैं। इन नौ देवियों का रूप असल में पार्वती माता के अलग अलग रूपों को बताता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि किसी स्त्री के अलग अलग रूप हमारे जीवन में, हमारे समाज में किस तरह से मायने रखते हैं, हमें क्यों किसी भी स्त्री के हर एक रूप का सम्मान करना चाहिए और उसे आदर से देखना चाहिए, यह शिक्षा मिलती है। तो आइए हम जानते हैं माता के इन अलग अलग रूपों के बारे में, उनके महत्व के बारे में। तो माँ का पहला रूप होता है शैलपुत्री का। यह पहला दिन होता है नवरात्रि का। पर्वतराज हिमालय की पुत्री का नाम था शैलपुत्री। हमारे आसपास या हमारे परिवार में रहने वाली कोई भी कन्या जो छोटी हो, जो हमारी पुत्री समान हो, वह इसी देवी का रूप होती है। यह जीवन में स्थिरता और शक्ति प्रदान करती है, इसलिए प्रत्येक कन्या का सम्मान करना चाहिए। वह हमारे लिए आदरणीय और पूजनीय होती है। दूसरा दिन होता है ब्रह्मचारिणी का। यह तप और साधना की देवी होती है। ब्रह्मचारिणी माता कन्या के उस रूप को दर्शाती है जब कन्या थोड़ा बड़ी हो चुकी होती है। ब्रह्मचारिणी माता तप और संयम तथा धैर्य का प्रतीक मानी जाती है। तीसरा दिन होता है माँ चंद्रघंटा का। इनके माथे पर अर्धचंद्र होता है। यह सिंह की सवारी करती है। चंद्रघंटा माता किसी कन्या के उस अवस्था को दर्शाता है जब वह अपनी किशोरावस्था में होती है, जब वह इस संसार के नियमों को जानने का प्रयत्न करती है, जब वह अपने भय से मुक्ति पाती है, जब उस पर प्रत्येक व्यक्ति की नजर हो सकती है, उसे उन लोगों से जो नकारात्मक हो सकते हैं, उन शक्तियों से जो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन सभी से बचना होता है, उनसे लड़ना होता है, उनका सामना करना होता है। इसीलिए चंद्रघंटा माता भय और नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली होती है। चौथा दिन होता है कुष्मांडा माता का। यह चौथा दिन होता है, यह ब्रह्मांड की रचना करने वाली होती है। यह कन्या की उस अवस्था को दर्शाती है जब कन्या अपने भविष्य और अपने जीवन के बारे में कुछ योजनाएं बनाती है, जब वह विचारशील होती है, जब वह चीज़ों को समझने वाली होती है, जब वह परिपक्वता को प्राप्त करने वाली होती है, वह ऊर्जा से भरी होती है। ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करने वाली होती है माँ कुष्मांडा। पांचवा दिन होता है स्कंद माता का। स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माता। कार्तिकेय को स्कंद भी बोलते हैं। यह मातृत्व, प्रेम और संरक्षण का प्रतीक होती है। स्कंद माता किसी भी स्त्री या कन्या के उस अवस्था को दर्शाता है जब वह अपने गृहस्थ जीवन में होती है, जब वह अपने संतान को जन्म देने वाली होती है, अर्थात एक जीवन की उत्पत्ति करने वाली होती है। माता एक बालक के लिए संपूर्ण सृष्टि होती है। अतः हम कह सकते हैं कि माता ही इस ब्रह्मांड की रचना करती है, माता ही इस ब्रह्मांड का पालन पोषण भी करती है। अतः प्रत्येक गर्भवती स्त्री आदरणीय होती है और पूजनीय होती है। छठवां दिन होता है माता कात्यायनी का। ऋषि कात्यायन की पुत्री का नाम था कात्यायनी, यह सिंह की सवारी करती हैं। माता कात्यायनी स्त्री की उस अवस्था को दर्शाती हैं जब वह अपने बालक का पालन कर रही होती हैं, जब वह परिवार की देखभाल करती है और परिवार में आने वाली सभी तरीके की समस्याओं और परेशानियों का सामना करती है तथा अपने परिवार की परेशानियों को हल करती है। माता कात्यायनी दुष्टों का विनाश करने वाली होती है और साहस प्रदान करने वाली होती है। इसलिए जब स्त्री अपनी इस अवस्था में होती है तो वह साहस से भरी हुई होती है, आत्मविश्वास से भरी हुई होती है। वह एक रक्षक की तरह अपने परिवार के लिए सदैव खड़ी रहती है। इसलिए प्रत्येक स्त्री जो अपने परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित हो, जब वह अपने परिवार के लिए अपने सपनों, अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपनी इच्छाओं का त्याग करके अपने परिवार के आनंद और खुशियों में प्रसन्न होती है, वह सदैव आदरणीय होती है। वह माता कात्यायनी का ही रूप होती है। सातवां दिन होता है माता कालरात्रि का। माता कालरात्रि अत्यंत उग्र होती हैं और शक्तिशाली होती हैं। यह किसी भी स्त्री की उस अवस्था को दर्शाती है जब वह अपने परिवार का प्रतिनिधित्व करती है, बड़ी दृढ़ता से सभी तरीके की परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करती है। जब उसके बालक होते हैं जो कि थोड़ा बड़े हो चुके होते हैं, ये बालक भी उद्दंड हो सकते हैं, उन्हें अनुशासन सिखाती है।
वह परिवार में किसी भी सदस्य को सही रास्ता दिखाती है, उसका मार्गदर्शन करती है। वह सभी प्रकार के भय और बुराइयों का नाश करती है, तो वह कालरात्रि माता बन जाती है। 8वां दिन होता है महागौरी का। यह अत्यंत सुंदर और शांत होती है। तो महागौरी किसी भी स्त्री के जीवन की उस अवस्था को दर्शाती है जब कोई स्त्री अपने सभी जिम्मेदारियों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर चुकी हो। अब वह शांत है, अब वह सौम्य है, परंतु वह अपने परिवार और समाज के लोगों का मार्गदर्शन करने के योग्य भी है। जब वह किसी भी परेशानी पर उग्र नहीं होती, जब वह किसी भी तरह के संघर्ष को देखकर अपने आत्मविश्वास को नहीं खोती है, जब वह शांत रहते हुए भी परेशानियों का हल निकाल सकती है, तो वह माता महागौरी का रूप बन जाती है। माता महागौरी शुद्धता, शांति और कृपा को प्रदान करने वाली होती है। 9वां अर्थात आखिरी दिन, यह दिन होता है माता सिद्धिदात्री का। यह सभी सिद्धियों, अलौकिक शक्तियों की दात्री होती है। कोई भी स्त्री अपने जीवन के सभी उत्तरदायित्वों को पूरा करने के पश्चात जब वह इस अवस्था में इस स्तर पर होती है कि वह सबके लिए आदरणीय बन चुकी होती है, जैसे हमारे घर की दादी माँ, नानी माँ, वो बुजुर्ग महिलाएं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, अपने बच्चों का लालन पालन किया है, उन्हें अनुशासन और सही दिशा दी है, जब उन्होंने उनके जीवन को बनाया है। अब वह इस स्थिति में है कि वह सबके लिए आदरणीय है और सबके लिए एक मार्गदर्शक बनकर बैठी हुई है। उनके घर में होने मात्र से ही प्रत्येक परेशानियों और संघर्षों से छुटकारा मिल जाता है। तब सिद्धिदात्री सफलता, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति देती है। कहते हमें अपने घर की बुजुर्ग महिलाओं के पास बैठना चाहिए, उनके जीवन के अनुभवों को जानना चाहिए, उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए, और जब भी हम किसी परेशानी में हो हमें उनसे साझा करना चाहिए। नौ दुर्गा के 9 रूप जीवन के अलग अलग पहलुओं को दर्शाते हैं: शक्ति, ज्ञान, साहस, शांति और भक्ति। नवरात्रि के दौरान इनकी पूजा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता आती है। अतः आज हमने जाना कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे आसपास जो भी कन्या है, चाहे वह छोटी हो, चाहे किशोरावस्था में हो, चाहे गृहस्थ हो या चाहे वो बुजुर्ग हो, वो सभी हमारे लिए आदरणीय हैं और पूजनीय है। नवरात्रि हमें यही संदेश देती है। आज के इस संदेश के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। खासकर अपने बच्चों को यह वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो। तब अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।